हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टर सर्कल। एक बार फिर आपका स्वागत है। अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़िंदगी के मज़े लीजिए। तो चलिए आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसने बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करा है। जी हाँ, वो है एंग्जाइटी। बट टेंशन ना लें, हम इसको मिलकर एक फ्रेंडली तरीके से रिलेटेबल मैनर में हैंडल कर सकते हैं और देखेंगे कैसे करना है। चाहे कोई बड़ा इवेंट होने से पहले नर्वसनेस या फिर रेसिंग माइंड की वजह से, हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से ऐसी सिचुएशंस में पड़े हैं लाइफ में। एंग्जाइटी अलग अलग वजहों से आ सकती है, जैसे डेडलाइंस का होना, जैसे लाइफ के बैड चेंजेस, कुछ ऐसी चेंजेस जिससे हम खुश नहीं होते, या फ्यूचर का अनसर्टन होना। जैसे हम अपनी लाइफ में डिटेल में डीप जाएंगे तो हम देखेंगे क्या क्या होता है। जैसे हमारे घर का या ऑफिस का माहौल जो है वो स्ट्रेसफुल हो, जैसे हम किसी फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से स्ट्रेस में आ जाते हैं, जैसे हमारे कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में हैं और हमें एंग्जाइटी बढ़ जाती है। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे सोशल इवेंट्स, जैसे पब्लिक स्पीकिंग या नए लोगों के सामने आना। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिससे हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये अच्छा है, स्ट्रेस से ही हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भयानक हो जाता है, हमें ध्यान देना पड़ेगा और हमें अलर्ट रहना है। और मज़े की बात ये है कि हम कभी कभी ईमेल चेक करने से भी घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होगा वहाँ, क्या क्या करना होगा, राइट। अब सवाल ये है, हमें पता कैसे चले कि हमें एंग्जाइटी हो रही है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या क्या है सिम्टम्स कि हमें पता चले एंग्जाइटी हो रही है। सबसे पहले आपको बिना वजह की डर लगता है, आपकी धड़कन जो है तेज़ हो रही है, आपके हाथ पैर पसीने में शराबोर हो रहे हैं, बिना वजह आपको डर लगता है, ठीक है, या आप फोकस नहीं कर पा रहे, या आपको नींद में इशू आ रहा है। तो ये है मेरी जान एंग्जाइटी सेइंग हेलो। सो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है, किस वजह से एंग्शियस हो, क्या करना है, क्या वो सच है या गलत है। सच है तो उसके लिए भी स्ट्रैटेजी अपनानी है, गलत है तो उसको रिप्लेस करना है कि नहीं भाई सब ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है। एंग्जाइटी के बैड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि ये आपको मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली अफेक्ट करता है। आप किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पाते, बल्कि उन एक्टिविटीज़ से भी दूर भागने लगते हैं जिससे आपको कभी बहुत हैप्पीनेस फील होती, तो उनसे भी आप दूर भागते हैं। ये है इसकी बुरे असर। तो मज़े की बात ये है कि एंग्जाइटी को हम मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल टेक्निक्स जो हैं, एक्टिविटीज़ जो हैं, जिनसे हम इस एंग्जाइटी पे काबू पा सकते हैं। नंबर 1, डीप ब्रीदिंग। हल्का लगता है लेकिन आप कोशिश कीजिए। डीप ब्रीदिंग जो है, इससे आप ग्राउंडेड रहते हैं और आपके थॉट्स पे आप काबू पाते हैं। कभी भी जब आप एंग्शियस फील करते हैं तो गहरी सांस लें और वापस छोड़ें मुंह से। 5-10 बार ऐसा करें। ये लगता है हल्का, बट ट्रस्ट मी बहुत मैजिकल है। दूसरा जो है, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में आप फोकस करेंगे पहले तो अपनी सांस पे, टच पे, अपने आसपास के साउंड्स पे। तो जब आप उस पे ये करते हैं तो आपके वो जो रेसिंग थॉट्स हैं वो काबू में आ जाते हैं, वो ठहर जाते हैं, उनमें ठहराव आ जाता है। तो विद रिजल्ट आपकी कामनेस बढ़ती है, आपका फोकस बढ़ता है और आपका वो जो एंग्जाइटी है वो रिड्यूस होने लगता है। और एंग्जाइटी कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बहुत हैवी नहीं तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए। क्या होता है, जब बॉडी मूवमेंट होता है तो वो रिलीज़ करता है हमारा वो जो बर्डन होता है, वो जो थकावट, टायर्डनेस होती है, उसको वो रिलीज़ करता है। और नेक्स्ट जो है, आप शुगर एंड कैफीन को कम कीजिए। ये चीज़ें स्ट्रेस को बढ़ाती हैं। जब आप इन चीज़ों को कम करेंगे ऑटोमेटिकली
आपका एंग्जाइटी लेवल भी कम हो जाएगा। और रामबाण जो है, आपका जब भी कोई सिचुएशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इवेंट हो, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो, अपनी जो आपके लाउड वंस हैं, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, आगे बढ़े, या प्रोफेशनल्स या फिर घर में कोई भी, आप उनसे बातचीत कीजिए, शेयर कीजिए। वो आपको बेशक बहुत अच्छी उस पर राय देंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे आपके उन चीज़ों का, और जिससे आप एंग्जाइटी से मुक्त हो जाएंगे। जब ऐसी सिचुएशन होती है, शेयर करना ज़रूरी है। शेयर कीजिए और ट्रस्ट कीजिए अपने आप पे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आऊँगी आपके पास एक नया बेहद इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। बाय।